देखिए ऑन कर दिए, पहले इसको पुश करते हैं, और पुश करने के बाद धीरे धीरे और देखिए उधर मोटर हमारा घूमने लगा है, तो मोटर हमारा घूमता रहेगा। देखिए इसको ऑफ करना है तो यहाँ से करेंगे, ऑफ पुश करना है, यहाँ से हम ऑफ पुश कर दिए। देखिए मोटर हमारा रुक गया इधर। देखिए आज हम लोग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के बारे में देखेंगे, इसका कनेक्शन कैसे है उसके बारे में हम समझेंगे आज। ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है। देखिए यहाँ पे ये मेरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसी को इस स्टार्टर से हमको चलाना है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम लोग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर से हम लोग चलाते हैं। तो आइए इस स्टार्टर को हम लोग देखते हैं। देखिए गाइस ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है, जिसमें देखिए ये सब रेजिस्टेंस है, ये सब इसको ऐसे करके घुमाया जाता है यहाँ पे। और देखिए ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये जब कॉइल एनर्जाइज होता है तो इसको पुशअप करता है ऐसे। और देखिए नीचे में ये जो पट्टी दिख रहा है ये ओवरलोड का है, दिखाइए यहाँ पे। देखिए ये जो पट्टी दिख रहा है ओवरलोड का है। और देखिए यहाँ पे मैकेनिकल एनो, मैकेनिकल एनसी है। और यहाँ देखिए ये ऑफ पुश बटन है और ये ऑन पुश बटन है। ये देखिए ये ऑन पुश बटन है और ये ऑफ पुश बटन है। तो इसके द्वारा कैसे कैसे कनेक्शन है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आप लोग कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको घुमाने के लिए यहाँ पे बाहर लगा हुआ है। देखिए ये यहाँ से टच हो जाता है, इसमें फंस जाता है। ये 3 गो जो होल दिख रहा है आपको, इसमें ये फंस जाता है। तो ऐसे करके हम इसको ऐसे रेजिस्टेंस को कम बेसी हम लोग इससे घुमा के हम लोग करते हैं। तो गाइस रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? पहला नंबर है स्टार्टिंग करंट को कम करना, और दूसरा नंबर है कि स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना। देखिए स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ L1 से OLR में आया है, OLR से होते हुए मैकेनिकल एनसी है, और मैकेनिकल एनसी से होते हुए ये एनो पुश बटन है। एनो पुश बटन के पैरेलल में देखिए मैकेनिकल एनो लगा हुआ है, और मैकेनिकल एनो के बाद आया है ऑफ पुश बटन में। ऑफ पुश बटन से NVC में गया है, कॉन्ट्रैक्टर के NVC में, और कॉन्ट्रैक्टर के दूसरा पॉइंट से यहाँ पे L2 मिल गया इधर से। देखिए यहाँ पे मैकेनिकल एनसी है और मैकेनिकल एनो है। तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे 2 पॉइंट 2 वायर जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये हटा हुआ है यहाँ पे, तो ये एनो है। जब हम इसको किसी चीज़ के द्वारा पुश करेंगे, किसी चीज़ के द्वारा, खुद से नहीं ऑपरेट होगा, इसको हम लोग को खुद से करना पड़ता है किसी न किसी चीज़ के द्वारा। तो इसको हम लोग यहाँ इधर से पुश करेंगे तो ये चिपक जाएगा, इधर से चिपक जाएगा तो एनसी बन जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम मैकेनिकल एनो है। मैकेनिकल एनसी भी इसी तरह से होता है, जैसे यहाँ से शॉर्ट है और इसको हम लोग प्रेस करेंगे तो ये एनो हो जाएगा। वापस से प्रेस करने पर इधर से प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये नो बन जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम मैकेनिकल एनसी है और मैकेनिकल एनो है। तो देखिए ये काम कैसे करता है। यहाँ से L1 से OLR में आएगा, OLR से मैकेनिकल एनसी से होते हुए यहाँ ऑन पुश बटन के पास आके रुक जाएगा। और जैसे ही हम ऑन पुश बटन को इधर से पुश करते हैं, फिर हमारा सप्लाई इधर से आगे बढ़ते हुए ऑफ पुश बटन से होती है मेन के NVC में सप्लाई जाएगा। तो मेन के NVC कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा, और मेन का कॉन्ट्रैक्टर लग जाएगा। इधर से दूसरा फेज मिल जाएगा तो मेन का NVC लग जाएगा। और फिर क्या होगा, जैसे ही हम पुश बटन को वापस से छोड़ते हैं, फिर अपना पोजीशन में आ जाएगा, फिर हमारा सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। तो देखिए इसको कंटिन्यू चलाने के लिए क्या करना होगा। तो इसको कंटिन्यू चलाने के लिए इस पुश बटन को हम प्रेस करके रखेंगे, और प्रेस करके रखने के बाद उसमें जो तो आर्मेचर की सीरीज़ में जो एडिशनल रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है उसको कम करने के लिए हम लोग एक वेरिएक लगा रखे हैं। तो उसको हम धीरे धीरे हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं उस वेरिएक के द्वारा। उसी दौरान ये मैकेनिकल एनो जो है उसी के द्वारा वो एनसी हो जाता है। तो जब एनसी हो जाता है फिर हम ऑन पुश बटन को हम छोड़ देते हैं, तो क्या होता है सप्लाई हमारा इधर से ये एनसी बन जाता है। तो एनसी से थ्रू होते हुए हमारा सप्लाई यहाँ से ऐसे वापस से चलता रहता है। ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा एनर्जाइज हो जाएगा, तो सप्लाई हमारा पावर का इस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जाता रहेगा। और फिर जब हम ये ऑफ पुश बटन को हम पुश करते हैं तो फिर हमारा सप्लाई ऑफ हो जाएगा। पुश करते हैं फिर हमारा कॉन्ट्रैक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो गाइस ये सेफ्टी के लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्मेचर में की सीरीज़ में एडिशनल रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। कि आर्मेचर की सीरीज़ में एडिशनल रेजिस्टेंस हम लोग इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि हमारा स्टार्टिंग करंट को कम करे और स्टार्टिंग टॉर्क हमको अधिक मिले। इसलिए हम लोग उसको आर्मेचर के सीरीज़ में एडिशनल रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं। तो उसी दौरान क्या होगा, जब स्टार्टिंग के समय हमको टॉर्क अधिक चाहिए, इसीलिए इस मोटर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो मोटर जब हमारा चलने लगता है उसी दौरान हम क्या करते हैं, एडिशनल जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बाहर कर देते हैं। देखिए गाइस जी सर्किट के थ्रू हम लोग समझते हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का कंट्रोल का कनेक्शन कैसे है। देखिए यहाँ पे पहला देखिए OLR से आया है मैकेनिकल एनसी में। देखिए OLR से जो आया है, OLR से जो है मैकेनिकल एनसी। देखिए ब्लू वाला वायर है OLR। देखिए यहाँ पे OLR है, OLR का एक पॉइंट है यहाँ से आया है। देखिए
यहाँ से आया है, यहाँ देखिए मैकेनिकल एनसी यहाँ पे ख़राब है ये वाला, तो हम यहीं पे 2 वायर शॉर्ट कर दिए हैं। देखिए ये ख़राब है मैकेनिकल एनसी, तो यहाँ पे 2 वायर शॉर्ट है और शॉर्ट हो कि कहाँ गया है। देखिए ये जो आउट हुआ है, आउट होने के बाद आया है, देखिए कहाँ पे गया है, ऑन पुश बटन में। देखिए ऑन पुश बटन के एक पॉइंट पे आया है ये वाला, ऑन पुश बटन के एक पॉइंट पे आया है यहाँ पे। और देखिए ऑन पुश बटन से जो आउट हुआ है, तो देखिए आउट हुआ है वो कहाँ गया है, ऑफ पुश बटन के पॉइंट पे। देखिए ऑफ पुश बटन के ये वाला पॉइंट पे गया है, देखिए ऑफ पुश बटन के वाले पॉइंट पे गया है। देखिए ऊपर ये देखिए ऑन पुश बटन से निकल के ऑफ पुश बटन के एक पॉइंट पे गया है। फिर देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए ये ऑफ पुश बटन के दूसरे पॉइंट से जो निकला है, देखिए यहाँ पे दूसरे पॉइंट से जो निकला है वो जाएगा कहाँ पे, यहाँ देखिए ये एनवीसी में जाएगा, कॉन्टेक्टर के एनवीसी में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये रेड वाला जो वायर आपको दिख रहा है ये वाला, ये देखिए कॉन्टेक्टर के एनवीसी में गया है। देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्टर कॉइल का एनवीसी है, देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये वाला वायर, ये एनवीसी है। देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये वाला वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको पैरेलल में एनो लगाना है, पैरेलल में एनो। तो देखिए इसके पैरेलल में देखिए ये ऑन पुश बटन है, ऑन पुश बटन यहाँ पे है, देखिए इसके पैरेलल में लगाना है। तो देखिए ऑन पुश बटन के एक पॉइंट से आया है, देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, देखिए ये दोनों पॉइंट एनो है। तो यहाँ देखिए ये दोनों पॉइंट है इसका। तो देखिए यहाँ से एक वायर आया है, एक यहाँ पे हो गया, देखिए ये हटा हुआ है, तो एनो है, मैकेनिकल एनो बोलते हैं इसको। जो इसको ये जब घूमेगा तो इसको एनसी बनाएगा, इसको टच करेगा ये तो इसको एनसी बनाएगा। देखिए और दूसरा जो है, दूसरा वायर जो यहाँ आया है, देखिए दूसरा वायर ये वाला जो वायर आया है ये वाला, देखिए यहाँ पे जुड़ा है, तो ये दोनों सर्किट को क्लोज कर देता है ये। जैसे देखिए हम करके दिखाते हैं, देखिए ये अभी एनो है, देखिए इसको एनसी बना दिया। तो एनसी बना देने के कारण क्या होता है, ये कॉइल एनर्जाइज होता है और इसको खींचता है ऊपर, तो ये कॉन्टेक्टर लग जाता है। तो गाइस इसका कंट्रोल डायग्राम आप लोग समझ लिए, अब इसका पावर डायग्राम समझते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे ICTP लगा हुआ है, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। ये ICTP है, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। देखिए यहाँ से L1 L2 L3 आया है सप्लाई, और यहाँ से आउट हो करके कहाँ गया है, कॉन्टेक्टर में। तो देखिए यहाँ पे ICTP स्विच है, नीचे देखिए ICTP है, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच है। देखिए यहाँ से 3 वायर आया है, L1 L2 L3 आया है। देखिए यहाँ से आने के बाद ये तीनों है, ये तीनों वायर है, देखिए L1 L2 L3 है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ देखिए कॉन्टेक्टर का ये 3 पॉइंट है, देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट है कॉन्टेक्टर का, यहाँ लगा है। और देखिए यहाँ से जो आउट हुआ है, यहाँ से जो आउट होगा वो कहाँ जाएगा, ओवरलोड रिले में। तो यहाँ देखिए ओवरलोड रिले यहाँ पे जुड़ा है, देखिए 3 दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट दिखाइए पास से, ये तीनों पॉइंट दिख रहा है, ये ओवरलोड का है। तो देखिए ओवरलोड से होते हुए देखिए डायग्राम में कहाँ गया है, ओवरलोड से होते हुए स्टेटर में गया है, स्टेटर मोटर के स्टेटर वाले में गया है। देखिए तीनों, तो यहाँ देखिए यहाँ तीनों निकल करके ये 3 वायर जो आपको दिख रहा है RYB, तो ये तीनों वायर निकल करके यहाँ गया है। देखिए इस वायर इसमें गया है, इसके थ्रू अंदर से इस पाइप के थ्रू गया है, इस वाले मोटर के स्टेटर में गया है। देखिए यहाँ से जा करके इसमें कनेक्शन है, अंदर में जाता है इसमें। गाइस देखिए यहाँ पे जो स्लिप रिंग है, तो स्लिप रिंग से 3 वायर निकला है, रोटर के स्लिप रिंग लगा हुआ है, 3 स्लिप रिंग। तो 3 वायर जो आया है, 3 वायर, तो देखिए 3 वायर यहाँ पे पाइप, देखिए इसके अंदर स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग से ये 3 वायर कनेक्ट करके यहाँ आया है। देखिए इस पाइप के थ्रू देखिए यहाँ आ गया है। देखिए ये 3 जो आपको वायर दिख रहा है स्लिप रिंग से आया है। और यहाँ देखिए ये रियोस्टेट है, जैसे देखिए ये रियोस्टेट है, ये सब देखिए ये क्या काम करता है कि जैसे स्टार्टिंग के समय हाई रेजिस्टेंस रहता है और धीरे धीरे इसको घुमा करके हम लोग ऐसे घुमा करके हम लोग कम करते हैं इसका रेजिस्टेंस। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बैक ईएमएफ कम रहता है, बैक ईएमएफ 0 रहता है, तो उसमें आर्मेचर में करंट ज़्यादा आता है। इसी को कम करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा लगाते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जो रेजिस्टेंस में जो होता है, शुरू में क्या होता है, शुरू में हाई रहता है, और हाई रहता है धीरे धीरे जब बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस कम हो जाता है और यहाँ पे बाहर हो जाता है रेजिस्टेंस से, यहाँ से बाहर हो जाता है। फिर ये हमारा ये रोटर हमारा आपस में शॉर्ट हो जाता है यहाँ पर। तो गाइज़ इसका सर्किट डायग्राम से हम लोग समझ लिए, अब इसको ऑपरेट करके हम लोग देखेंगे कैसे है। गाइज़ देखिए ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर आपका इस तरह से दिख रहा है, इसको हम लोग बंद करते हैं। देखिए बंद करके इसको हम लोग प्रेस करके फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे इसको रेजिस्टेंस को घटाएंगे, तब जाके हमारा अब ये क्या होता है, इसके द्वारा ये क्या होता है, ये एनो है तो एनसी हो जाता है, फिर हमारा ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाता है। जब ये पूरा ये
रेजिस्टेंस को बाहर करते हैं तब जाके होल्ड होता है। तो हम लोग इसको ऑपरेट करके देखते हैं, दिखाते हैं आपको ऑपरेट करके। देखिए ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है, इसके बारे में हम आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू समझाए हैं। और समझाने के बाद देखिए यहाँ पहले ICTP है, ये रहा ICTP है, आयरन क्ले ट्रिपल पोल स्विच। देखिए L1 L2 L3 यहाँ निकल के इसमें आया है। इसके बारे में हमको एक्सप्लेन करके दिखाए हैं। अब इसको चला करके हम दिखाएंगे। देखिए ये मेरा मोटर है, ये देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। इसको हम चलाने के लिए हम लोग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। देखिए इसको हम चला करके दिखाएंगे आपको इस स्टार्टर के थ्रू। देखिए ये स्टार्टर है, पहले हम देखिए यहाँ पे ICTP को ऑन करते हैं। ICTP आयरन क्ले ट्रिपल पोल स्विच है, इसको ऑन करते हैं। देखिए ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद क्या करेंगे, इसको पुश करने के बाद और धीरे धीरे इसको हम लोग रेजिस्टेंस को, आर्मेचर का रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कमाएंगे। तो देखिए हम पहले इसको पुश करते हैं, और पुश करने के बाद धीरे धीरे और देखिए उधर मोटर हमारा घूमने लगा है, मोटर घूम रहा है। इधर देखिए धीरे धीरे इसको हम रेजिस्टेंस को बाहर करेंगे। रेजिस्टेंस को बाहर करके आप इसको छोड़ देंगे तो होल्ड हो जाएगा। देखिए अब घूमता रहेगा, मोटर हमारा घूमता रहेगा। देखिए इसको ऑफ करना है तो यहाँ से करेंगे, देखिए ऑफ पुश करना है, यहाँ से हम ऑफ पुश कर दिए। देखिए मोटर हमारा रुक गया इधर, देखिए मोटर रुक गया है हमारा, ऑन किए। अब देखिएगा इसमें क्या है कि अगर इसको पुश करके इसको पूरा हमको रेजिस्टेंस को बाहर करना है, अगर बीच में से इसको छोड़ देते हैं तब हमारा मोटर बंद हो जाएगा। देखिए इसको करके देखते हैं। देखिए इसको पुश किए, थोड़ा सा बढ़ाए, अब छोड़ दे रहे हैं इसको। देखिए मोटर हमारा बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया मोटर। देखिए यहाँ पे गाइस, देखिए यहाँ पे इसको पुश करने के बाद पूरा बाहर करना है रेजिस्टेंस को, आर्मेचर का रेजिस्टेंस को पूरा बाहर करना है। देखिए हम पूरा रेजिस्टेंस को बाहर कर दिया। अब छोड़ेंगे तो हमारा मोटर बंद नहीं होगा। देखिए छोड़ दिए हैं, मोटर भी हमारा लगातार चल रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे इसको चलाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पुश करके इसको रोटेट करते हैं। अब रेजिस्टेंस को पूरा बाहर करेंगे तब हमारा ये कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड होगा और मोटर हमारा लगातार चलता रहेगा। ये हमारा सेफ्टी के लिए होता है ऐसा, कि हम अगर रेजिस्टेंस लगा रहे तो मोटर के हमको क्या होगा, जब बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा तो क्या होगा, आर्मेचर को पूरा। तो गाइस आज हम लोग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का उपयोग करके हम स्लिप रिंग मोटर को चलाए हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।